गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो टॉपिक आज पढ़ेंगे दैट इज द नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। इन ए डिजिटल सिस्टम द सिस्टम कैन अंडरस्टूड ओनली द ऑप्शनल नंबर सिस्टम। इन दीज सिस्टम्स डिजिट सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से सिंबल यूज करते हैं इसमें? डिजिट सिंबल। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स फ्रॉम विच इट सेटल्ड इन द नंबर सिस्टम। ठीक है, द डिजिट वैल्यू द डिजिट वैल्यू इन द नंबर सिस्टम इज कैलकुलेटेड। तो हम डिजिट वैल्यू को नंबर सिस्टम में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर वन द डिजिट, नंबर टू द इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब वेयर द डिजिट इज प्रेजेंट इन द नंबर, जहां पे जो नंबर है वो डिजिट के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। थर्ड आता है फाइनली द बेस नंबर्स, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम। ओके, अगर नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करें डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, द बेस ऑफ द नंबर विल बी कितना होगा आपके पास? 10। 10 का मतलब क्या होता है कि इट मीन 0 to 9। ठीक है, और नंबर सिस्टम आपके पास कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर वन होगा आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस आपके पास क्या होता है? 2 होता है। ए बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन द डिजिटल कंप्यूटर्स, और इस नंबर सिस्टम को डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इट कैरीज ओनली 2 डिजिट्स। For example, 0 and 1. There are 2 types of electronic pulses present in a binary number system. The first one is the absence of an electronic pulse representing 0, and second one is the presence of electronic pulse representing 1. Okay, each digit, और हर एक डिजिट को स्टूडेंट आप क्या बोलोगे? एज ए बिट। Each digit is known as a bit. A 4-bit calculation, a 4-bit collection 1101 is known as a nibble. अगर हम 4 बिट्स को आपस में मिलाएं तो क्या बनता है? कि निब्बल बनता है। अगर हम 8 बिट्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो 1 बाइट बनता है। एंड ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज ए बाइट। ठीक है, द लोकेशन ऑफ ए डिजिट इन ए बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 2 ऑफ द नंबर सिस्टम। तो जो बाइनरी नंबर होता है, जो उसका बेस क्या होता है आपके पास? वो 2 होता है। इसकी डेफिनेशन से 3 फीचर्स आपके पास सामने आती है जो आपको मालूम होनी चाहिए। इट has only 2 values, 0 or 1. It is also known as the base 2 number system. इसको हम base 2 number system भी हम कहते हैं। The position of a digit represents the 0 power of the base 2. For example, 2 की power 0 is equal to 1. इसमें एक फॉर्मूला होता है कि मतलब 2 की power 0 is equal to क्या होगा? 1 होगा। The position of the last digit represent the x power of the base 2. Example 2 की power x, where x represent the last position, that is 1. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम के स्टूडेंट्स। ये आपको जो है गूगल क्लास में आपके ऊपर मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर जो सिस्टम आपके पास आता है दैट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस आपके पास क्या होता है? 10 होता है। और स्टूडेंट जो डेसिमल नंबर सिस्टम में आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, the decimal number system contains 10 digits from 0 to 9. The successive place value of position left to the decimal point holds unit, tens, hundreds, thousands and so on. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए the position in the decimal number system specify the power of the base 10. अब 0 क्या हो जाएगा? ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी डिजिट की। जो 9 है वो क्या हो जाएगा? आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जो डेसिमल की जो आपके पास वो होती है 0 to 9। ठीक है, बेस कितना है आपके पास? 10 मीन्स 0 to 9। ठीक है, फॉर एग्जांपल द डेसिमल नंबर हमने लिखा 251, तो कंसिस्ट ऑफ द डिजिट 1 इन द यूनिट पोजीशन। ठीक है, 4 इन द किस पोजीशन के ऊपर? 10 पोजीशंस के ऊपर, 5 होगा 100 पोजीशन के ऊपर, और जो 2 है आपके पास वो कौन सी पोजीशन के ऊपर होगा? 1000 पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसको लिखा कि 2 मल्टीप्लाई 1000, 5 मल्टीप्लाई 100, 4 मल्टीप्लाई 10, 1 मल्टीप्लाई 1, 2
2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो आपके पास से कितना आंसर आएगा 2541। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया जिसका बेस 10 होता है। दो नंबर सिस्टम हमने पढ़े, एक बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा जिसका बेस आपके पास 2 होता है। थर्ड आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या होता है आपके पास 8 होता है। ठीक है, द ऑक्टल नंबर सिस्टम has base 8 means it has only 8 digits from 0 to 7. There are only 8 possible digit values to represent a number. With the help of only 3 bits, an octal number is represented. ठीक है, केवल 3 बिट्स की हेल्प से हम ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच सेट ऑफ बिट हैज अ डिस्टिंक्ट वैल्यू बिटवीन 0 and 7. तो इसके फीचर्स आपके पास कौन कौन से? फ्रॉम दिस डेफिनेशन an octal number system carries 8 digits from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. It is also known as the base 8 number system. The position of a digit represents the 0 power of the base 8. तो 8 की पावर 0 is equal to आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 0, ये हो जाएगा 000। 1 के लिए टेबल बनेगी 001, क्योंकि ऑक्टल नंबर स्टूडेंट ऑक्टल को हम 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए पहले 0 में हमने 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 10 में प्लस 1 जोड़ा 1, यहाँ 0। 11 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 100 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 101, फिर 110, फिर 111। ठीक है, तो ऑक्टल के आपके पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे ये आपने लिए 273, 5644, 0.5365 बेस इसमें 8 है। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास आता है फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होता है? इसमें इट इज अनदर टेक्निक टू रिप्रेजेंट द नंबर इन द डिजिटल सिस्टम कॉल्ड द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. The number system has a base of 16 means there are 16 symbols 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो चलेगा ही चलेगा। बट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट कि हम 10 को A से डिनोट करेंगे, 11 को आप B से डिनोट करोगे, 12 को आप C से डिनोट करोगे, 13 को हम D से डिनोट करेंगे, 14 को हम E से और 15 को हम इसमें F से डिनोट करेंगे। ठीक है, द सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14, 15 are represented by A, B, C, D, E and F. Only 4 bits are required for representing a number in a hexadecimal number. कि जिस तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए हमें 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है, उस तरीके से हेक्साडेसिमल के लिए सिर्फ आपको 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ईच सेट ऑफ बिट्स हैज ए डिस्टिंक्ट वैल्यू बिटवीन 0 and 15. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है? यहां पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या आ जाएंगे कि इट हैज 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड 6 लेटर्स फ्रॉम A to F. सेकंड जो इसमें आपके पास फीचर आती है, ये समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? ये सिंपल सा टॉपिक है बिल्कुल। द लेटर फ्रॉम A to F डिफाइंस नंबर फ्रॉम 10 to 15. इट इज आल्सो नोन एज द बेस 16 नंबर सिस्टम. In hexadecimal number, the position of a digit represent the 0 power of the base 16. इसमें क्या होता है आपके पास कि जैसे ये देखिए इसमें वो मैंने पीछे भी आपको ऑक्टल की टेबल बताई थी। बाइनरी में क्या होगा वही कि 0 में हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। 0 तो आपके पास है ही स्टूडेंट, 3 यहाँ पे डिजिट और ले लो आप, फिर इसमें 1 हो गया, 1 + 1 10 हो गया। तो इसमें आपके पास इस तरीके से चलेगा। तो इसके एग्जांपल्स आपके पास कौन कौन से हैं? जैसे इसमें आपने क्या ले लिया FAC2 बेस 16, क्योंकि इसमें हम लेटर्स का यूज कर सकते हो 5 6 4 0 ABD 5 1 1 2 3 1 1 F3। तो ये जो इसमें आज हमने इसके अंदर जो टॉपिक पढ़े हैं स्टूडेंट, वो हमने टॉपिक पढ़े हैं इसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, अब ये नंबर सिस्टम को हम यूज कैसे करते हैं वो मैं फिर इसमें आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आज जो हमने इसके अंदर देखा कि नंबर सिस्टम के टाइप्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो इसमें मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि व्हाट इज नंबर सिस्टम,
नंबर सिस्टम आपके पास क्या होता है कि अगर हम डिजिटल सिस्टम की बात करें तो क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो आपके पास किसको समझता है, ऑप्शनल नंबर सिस्टम को। इन सिस्टम्स में क्या होता है, जो डिजिट सिंबल्स हम यूज करते हैं आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स फ्रॉम विच इट सेटल्ड इन द नंबर सिस्टम। और स्टूडेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट जिसको हम डेली लाइफ के अंदर में यूज करते हैं, जो 10 डिजिट्स हैं, इट मीन 0 to 9। ठीक है। हेक्साडेसिमल सिस्टम भी, ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से इसमें आपके पास ये आ जाता है कि जैसे कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। और अगर छोटे क्वेश्चंस की बात करूं मैं कि एक नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 नंबर्स के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा इसमें कि जैसे बाई नंबर का बेस कितना होता है, 2 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है कितना होता है, 10 होता है। डिजिट्स कौन कौन से होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 16 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, आपके पास 8 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट्स की जरूरत पड़ती है। और क्या कहते हैं, जो हेक्साडेसिमल सिस्टम्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं आपके पास, और कितने 4 बिट्स को मिला के क्या बनता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास हो जाती है। बिट की फुल फॉर्म आपके पास आ जाती है। जैसे बिट्स का मतलब आपके पास क्या होगा, बाइनरी डिजिट्स। कल फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। तो आप पहले इतना लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो कल फिर मैं इसमें आपको आगे समझाऊंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।